मॉर्निंग पब्लिक ब्रेक के बाद वापस आ गए और आप हमारे साथ जी एक कायरोप्रैक्टर भी मौजूद है। ये टर्म हमने आम जिंदगी में बड़ी सुनी है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रूटीन या जिनका जो ऑफिस वर्क है, जो बाय प्रोफेशन है या जो कम्यूट कर रहे होते हैं, वो एक ही पैटर्न के ऊपर कर रहे होते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आपको फिजिकली उसमें फेस करने पड़ते हैं। आपकी कमर में तकलीफ होती है, कुछ लोगों की नेक इशू स्टार्ट हो जाता है। इन सारी चीज़ों पर, या आप गलत पोजीशन में बैठे हैं, बहुत लंबे अरसे के लिए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, आपकी मूवमेंट नहीं है, इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए कायरोप्रैक्टर अब बहुत ज़्यादा टर्म हम सुन भी रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर असद मिर्ज़ा मौजूद हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हमने ये कायरोप्रैक्टर वाली एक टर्म बहुत सुनी है और अब विद टाइम लोगों में अवेयरनेस भी आई है, लोग कंसल्ट करना शुरू हुए। मैं चाहूँगी बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं है इस चीज़ से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। देखिए, कायरोप्रैक्टर का मतलब है डन बाय हैंड। जो इलाज आपकी ऑल बॉडी पेन्स को ट्रीट करने के लिए किया जाए थ्रू मैनिपुलेशन, स्पाइन एडजस्टमेंट, उसको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग जिसके साथ आपके पास आते हैं और एक कायरोप्रैक्टर उनको एड्रेस कर सकते हैं? कायरोप्रैक्टर मेन फोकस करता है आपकी बोन्स में, आपके नर्वस सिस्टम में, स्पाइन में, टू ट्रीट योर मसल्स, लेगमेंट, टेंडन्स, आपकी जितनी डिस्क के इश्यूज़ हैं, आपकी स्पाइन से रिलेटेड सर्वाइकल, जॉइंट पेन्स, बैक पेन, ऑल ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। और वो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से आपकी स्पाइन जॉइंट्स की एडजस्टमेंट करके करते हैं। ठीक है, तो इश्यूज क्या किस वजह से आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा पोस्चर जो है, रात को लेट कर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, और जब थोड़ी देर भी हम हाथ थकते हैं तो फिर हम दो पिलो लेते हैं और फिर हमारा जो नेक का हेड से एंगल है वो बढ़ता है और हमें सर्वाइकल के इश्यूज़ आते हैं। और उस सर्वाइकल के इश्यूज़ जिसका मेन हमें जो कॉज करते हैं एट द लेवल ऑफ, अगर आप C5 C6, हमारी जो आपके 24 मूवेबल वर्टेब्रास हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने डिस्क दी हैं जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर काम कर रहे हैं। अब जब भी कभी आपकी किसी भी जगह पे बैड पोस्चर की वजह से, बेशक बाइक चला रहे हैं, बेशक लेट कर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई वज़न भी उठा रहे हैं, तो इन्हीं 24 जो मूवेबल वर्टेब्रास हैं, इनके अंदर जो डिस्क हैं जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है। अब वही प्रेशर जिसका आपको ख़ास तौर पर सर्वाइकल के 5वें और 6ठे मोरे के ऊपर, जिसकी वजह से गर्दन, कंधे और फिर बाजुओं में दर्द आना शुरू हो जाता है, और लंबर के एट द लेवल ऑफ L4 L5, जिसकी वजह से कमर दर्द बड़ी कॉमन आपने देखी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये जो पोस्चर की बात है, बहुत सारे लोग बाइक पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कम्यूट कर रहे होते हैं, ऑफिस के अंदर हमारे पोस्चर ऐसे होते हैं। मोबाइल फ़ोन, आई एग्री कि हमारी ये रूटीन और पैटर्न का हिस्सा है, बट किसी का प्रोफेशन ऐसा है कि उसने बैठना है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठना है और उसका पोस्चर उस तरह से ठीक नहीं है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, बैठना आपने बिल्कुल, हर बंदे ने अपने ऑफिस में भी बैठना है, बाइक भी राइड करनी है, बट उसमें आप लॉर्डोसिस कर्वेचर, जो हम C शेप का झुक के स्लाउजी पोजीशन में बैठते हैं, उसको हम बदलें। लॉर्डोसिस कर्वेचर जो S शेप में हमारा जो अल्लाह ताला ने कर्वेचर बनाया है, उसमें बैठना शुरू करें। बट इसके साथ साथ जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस किसी को भी, पेशेंट को या किसी भी बंदे को हल्का फुल्का कोई खिंचाव गर्दन में या बैक में आ रहा है, तो फौरी तौर पे उसको बजाय कि हम सिर्फ पेन किलर्स खा के उसको सबसाइड कर दें, उसकी कॉज को रूट आउट ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये इशू क्यों आ रहा है, और वो इशू आप फौरी तौर पर अपना एक्सरे करवा सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा हमारे इधर प्रॉब्लम आ रही है, हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी, कि हम अपने विटामिन के ऊपर फोकस नहीं रखते, और ख़ास तौर पे अगर किसी भी पेशेंट के साथ गर्दन में हल्का फुल्का दर्द आ रहा है, कमर दर्द आ रहा है, तो फौरी तौर पे उनको ये 3 टेस्ट, जिसमें विटामिन D, कैल्शियम और विटामिन B12, फौरी तौर पे करवाना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हमने पेन मैनेजमेंट करनी है, अपनी थोड़ा कॉन्शियस रहना है, हम इतने मेजर या सवेयर उस ट्रॉमा में ना जाएं फिजिकली, तो उसको प्रिवेंट करना है। जब हम एक कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं तो ये जो हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, ये कितना टाइम ड्यूरेशन होती है इसकी, क्या ये बहुत सारी सेटिंग्स आपको चाहिए होती हैं, और नॉर्मली कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं रिलेटेड टू कायरोप्रैक्टिस के, आपकी बोन्स इफेक्ट होती हैं अगर आप जाते हैं। इंटरनेशनली ये चीज़ बहुत मैंने ऑब्जर्व भी किया, और इनफैक्ट
इनफैक्ट हमारे सामने बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लोग जा रहे होते हैं. इज इट द राइट वे? जी बिल्कुल. ये आपका जो क्वेश्चन है ये पेशेंट्स भी हमसे क्लिनिकल एग्जामिन में सबसे पहले ही उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितनी बारी आना पड़ेगा. इट्स डिपेंड कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है. ठीक है. अगर तो हम सिर्फ हल्की फुल्की दर्द और खिंचाव का सिर्फ कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्पैज़म हो सकता है जिसको चुक बोलते हैं, या आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन आ गई है जिसकी वजह से खिंचाव आ रहा है. तो वो तो 1-2 सिटिंग्स के अंदर अंदर ही आपका मसला हल हो सकता है. बट उसके साथ साथ हम कुछ उनको विटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने ये अपना फॉलोअप लेना है ताकि मजीद हड्डियों में डीजेनरेटिव चेंजेस आपके ना आए. बट इसके साथ साथ जो दूसरी साइड पे हमें डिस्क बल्ज, जिनको मोरों का इशू हो गया है, डिस्क टीयर कर गई, फट के बाहर निकल आई है, स्लिप कर गई है और नर्व कंप्रेशन कॉज कर गई है, और एक बारी नर्व प्रेस हो जाए तो उसके ऊपर फिर जो माइलिंग शीट है, जो कोटिंग होती है, वो डैमेज हो जाती है. और फिर जिस तरह आपने अक्सर लोगों में देखा होगा शटिका के इश्यूज आ गए हैं, पेन रेडिएट कर रही होती है, वो आपके एट द लेवल ऑफ L4, L5 और L5S1 डिस्क स्लिप होने की वजह से आती है. जब वो एक बारी आ जाए तो इट टेक टाइम. बट उसके अंदर भी आजकल हमने अपनी क्लिनिकल एग्जामिन में देखा है 15 साल से लेके 80 साल तक पेशेंट्स आ रहे हैं. क्यों इतनी अर्ली एज में, क्या वजह? इसकी रीजन ये है कि हम लोगों का आजकल सनलाइट के साथ एक्सपोजर नहीं. बच्चे हर वक्त इंडोर एक्टिविटीज पेरेंट्स ने दे दी हैं कि आप टीवी के सामने बैठे रहें, गेम्स खेलते रहें, और हर तरह का जो पुराने दौरों में हमारे फोर फादर्स के दौरों में हेल्दी गजाएं जो हमारे साथ मिलती थी, आजकल खालिस गजाएं भी नहीं अवेलेबल हैं. तो जब आप सनलाइट के साथ एक्सपोज नहीं करेंगे, हत्ता कि पाकिस्तान में एवरी डे इज अ संडे, बट हम उसको जाया करते हैं. और हम हमारी स्किन के साथ हम सूरज की रोशनी को एक्सपोज नहीं करते हैं, तो नेचुरली विटामिन डी की तो डेफिशिएंसी हमारे अंदर चलते फिरते रह रही है. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बच्चों का जिक्र किया, ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है कि बच्चे भी इस तरह की पेन और इस तरह के इश्यूज के साथ आ रहे हैं. ये आउटडोर एक्टिविटीज़ या सन एक्सपोजर ना होना तो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक कि हमें बच्चों की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी, क्योंकि अगर इतनी अर्ली एज में इश्यूज हैं तो फिर बहुत लॉन्गर रन तो बहुत मेजर हो सकता है. देखिए, बच्चों में सबसे पहले तो हमने, जिस तरह मैंने जिक्र किया, आपको सनलाइट का एक्सपोजर उनको पार्क तक ज़रूर लेके जाएं. पार्क वाला जो एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स वाली जो फील्ड में एक्टिविटीज़ हैं, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये वाली शुरू ज़रूर करवानी चाहिए. इसके साथ साथ जो बैठने का, घर में अगर टीवी भी देखना है तो जो बैठने का स्लाउजी पोस्चर है कि आप ढीले होके बैठे होते हैं और आपकी बैक के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, बच्चों के बार बार पोस्चर को दुरुस्त करना चाहिए. और आपने जिक्र किया कि जिसका हमारी एक बारी डिस्क बल्ज हो जाए, नर्व प्रेस हो जाए, तो उसमें फिर पेशेंट को ट्रीट करने में हमें एज वाइज डिपेंड करता है. अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसको देखकर हमें फिर हड्डियां भी उनकी साथ साथ उतनी ही मजबूत करनी पड़ती हैं ताकि बोन्स की डेंसिटी भी देखें. और ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन बना के एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें नर्व कंप्रेशन भी रिलीज़ करते हैं और आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो मजबूती है उसको भी मद्देनजर रखते हैं. ये बहुत डॉक्टर साहब ऐसे फैक्टर्स बता रहे हैं जो हम आम जिंदगी में इतना आराम से कैजुअली नज़रअंदाज कर देते हैं. अगर किसी को कोई पेन है, कोई स्ट्रेस है, कुछ भी है, हम उसको मैनेज नहीं करते. अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, वॉक करेंगे, कुछ भी. लेकिन ये फॉर द लॉन्गर रन आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. आपका एक स्पाइन के ऊपर आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसको अगर आप डिस्टर्बेंस होती है तो ये डेफिनेटली इट्स वेरी अलार्मिंग. बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाई जी. प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमने आपकी मुलाकात, आपको रोज हम कुछ ना कुछ डाइवर्स शख्सियात से मिलवाते हैं जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर रहे होते हैं, और आज भी उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा.